डॉक्टर शर्मा की नमस्ते दोस्तों। आज ABCD को आगे बढ़ाते हुए डी पे हम बात करते हैं डाइट यानी खाना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, जो लोग अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, उनकी भगवान से जुड़ने की संभावना नहीं होती। अंग्रेजी की एक कहावत है, ईट योर फूड लाइक मेडिसिन और यू हैव टू ईट मेडिसिन लाइक योर फूड। किंतु खाना शरीर का एक ईंधन है। खाना शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, किंतु खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाइए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल है कि हम खाना बिल्कुल भी ढंग से नहीं खाते। ब्रेकफास्ट सबसे हैवी अच्छा मील, जिसे किंग्स ब्रेकफास्ट कहते हैं, वो होना चाहिए, और लंच उससे भी कम, और डिनर तो सिर्फ नाम के बराबर होना चाहिए, और रात को सोने से 2 घंटे पहले खाना चाहिए। परंतु सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ डिनर ही सबसे हैवी मील है। रात को काम से, ऑफिस से आके हम सारी खाने की कसर निकालते हैं और खाते खाते ही फिर बिस्तर ढूंढते हैं। यही कारण है कि रात को हार्ट अटैक और अधरंग ज़्यादा होते हैं, और या हम कई बार कहते हैं कि नींद में ही पूरे हो गए। और दूसरी बात यह है कि दिन का खाना तो हमारी एक्टिविटी में कुछ खर्च तो होता है, रात का खाना तो जो खाया वो अंदर जमा ही होगा। खाने के 2 पहलू हैं। आज हम बात करते हैं कि क्या ना खाएं। हर एक चम्मच चीनी में आपको लगभग 20 कैलोरीज मिलती है। एक गुलाब जामुन या कोई भी इंडियन स्वीट खाने से हमें लगभग 200 कैलोरीज मिलती हैं। और दोस्तों, 200 कैलोरीज जलाने के लिए हमें 3.2 किलोमीटर चलना पड़ता है। रिसर्च ने ये जाना है कि वज़न पीने की चीज़ों से ज़्यादा बढ़ता है, जैसे बियर, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, चाय, कॉफ़ी, क्योंकि हम इसे खाने में नहीं गिनते और ना ही इनसे पेट भरता है। आपको बता दूं कि हर कोल्ड ड्रिंक्स में 10 से 12% तक शुगर होती है, यानी एक 300 ml एरिएटेड ड्रिंक में आपको 6 से 7 चम्मच चीनी मिल जाती है, जो आपको लगभग 150 कैलोरीज तक दे देती है। और दोस्तों, जो खाना स्वाद होता है उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है। जैसे आप मेहमान घर पे बुलाते हैं तो घर फूड को या तो फ्राई किया जाता है, या उसमें आप घी, मक्खन, क्रीम थोड़ा ज़्यादा मिलाते हैं, या काजू भी, ताकि उसका स्वाद बढ़े। और यही होटल रेस्टोरेंट्स वाले करते हैं, बल्कि वो तो वनस्पति घी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है और फूड की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। चावल, चीनी, मैदा खाने से ब्लड शुगर एकदम से बढ़ता है, यानी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उस पर रोक लगाइए। स्नैक्स भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। पकौड़े, समोसे, नमकीन, बिस्किट्स, जंक फूड,
ये भी हम खाने में नहीं गिनते, जबकि उनसे हमें बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं। पार्टी या फंक्शंस में जब आप जाते हैं तो ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स अगर काफ़ी हो जाते हैं तो खाने की प्लेट उठाने से पहले सोचिए, क्या मैं रोज़ इतना खाता हूँ? और ये ज़रूरी तो नहीं कि शगुन डाला है तो खाने पे कसर निकालनी ही निकालनी है। शरीर तो आपका है, और जितना खाना हमें ग्रोइंग एज में या 25-26 साल की उम्र तक चाहिए होता है, उतना खाना आगे की उम्र में नहीं चाहिए होता, क्योंकि दिन पर दिन हमारी एक्टिविटीज़ कम होती चली जाती हैं, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी गिरने लगता है। इसलिए एज के साथ साथ थोड़ा खाने पे कमी करते रहना चाहिए। और जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं वो भी ज़्यादा खा जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को ये रजिस्टर करने में कि मेरा पेट भर गया है ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लग जाते हैं। तो उन 20 मिनट्स में जो आप खा गए वो खा गए। तो इसलिए अपना खाना धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए, उसमें आपको डाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी। टीवी देखते समय या पढ़ते समय मत खाइए, तब भी उम्मीद है कि आप ज़्यादा खा जाएंगे। और दोस्तों, खाना मिस करने से वज़न कम नहीं होता, क्योंकि उम्मीद ये है कि नेक्स्ट मील आप कंपैरेटिवली ज़्यादा खा जाएंगे। और जो शरीर है ये भी एक कंप्यूटर सा है। जब आप नेक्स्ट मील भूखा रहने के बाद खाते हैं तो शरीर ये सोचता है कि नेक्स्ट मील पता नहीं कब मिलेगा, जो अब मिला है इसे जमा कर लो। तो दोस्तों, अगली बात हम करेंगे कि क्या खाया जाए। तब तक ध्यान रखिए कि कहाँ कहाँ आप कटौती कर सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।